अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगर सीरीज़ की आज की सेकंड क्लास है। कल हमने थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है, बेसिक लेवल के ऊपर उसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों को हमने सीखा था। आज के इस क्लास में हम लोग ऑन पेज एसईओ को कैसे सेट करना है, उसके कीवर्ड को हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ करवाना है, और ब्लॉगिंग की जो सेटिंग की ऑप्शंस हैं उनको हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आज हम फर्स्ट ब्लॉग भी पब्लिश करेंगे और फिर डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल सीरीज़ होने वाली है। आपको मैं गूगल एडसेंस के ऊपर अप्लाई करके भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको कहा है कि एक डोमेन को भी इसी ब्लॉग है इसके साथ में कनेक्ट करके एक प्रॉपर डोमेन का नाम देकर फिर हम इसको एडसेंस के लिए अप्लाई करने के काबिल बनाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ब्लॉगिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं विदाउट हैविंग एनी होस्टिंग, आप लोग blogger.com की मदद से अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं और GoDaddy से $1, $2, $3 में जो है वो डोमेन खरीद कर इसी होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके फ़ौरन से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे और आपको क्या क्या करना है, ये सीरीज़ चल रही है। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और कोशिश करें कि जैसे जैसे जहाँ मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ उनको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते जाएं। ठीक है, तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ये वेबसाइट थी, ठीक है, इसका फ्रंट एंड हमारे पास कुछ इस किस्म का आ गया था। ठीक हो गया। अब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगली क्लास में वो एज ए होमवर्क करके आना है। अब अच्छा, ब्लॉगर सेटिंग में हमने जाना है क्योंकि इसके अलावा बाकी तमाम सेटिंग्स हमने कल कर ली थी। कस्टमाइजेशन में बेसिक जो पेजेस रिक्वायर्ड थे होम पेज के अंदर वो हमने ऐड कर लिए थे, बाकी रिमूव कर लिए थे। एक व्यू बनाने के लिए हमने कुछ सेटिंग्स की थी। ठीक है, अब हम कुछ पोस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट का व्यू बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज पहली पोस्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने ब्लॉगर की बेसिक सेटिंग करनी है, ऑन पेज एसईओ के ऊपर काम करना है ताकि उन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करवाएं कि जिसके ऊपर अपने ब्लॉग को रैंक करवाना चाहते हैं। राइट, तो हमने सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, नाम क्या है? स्टॉक स्टॉर्म किंग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑल अबाउट। यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड साइड पे किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन ट्रेडिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, आप ये कीवर्ड टारगेट कर लें। जितना आप अपने नाम में भी चीज़ों को टारगेट करेंगे आपकी रैंकिंग में उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ज़्यादा कीवर्ड्स में टारगेट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, बेस्ट ट्रेडिंग ऐप इन, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। मेरे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जिसके बिहाफ पे मैं अपने ब्लॉग को रैंक करवाना चाह रहा हूँ उसको मैंने अपने टाइटल में ऐड कर लिया है। अब डिस्क्रिप्शन में भी इसी तरह हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, उसके बाद दूसरा ये, ठीक है, बेस्ट ट्रेडिंग एप्स इन पाकिस्तान, उसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग इन पाकिस्तान। कुछ कीवर्ड्स मैं लगा रहा हूँ और ताकि उसके ऊपर जो है वो मेरा जो ब्लॉग है वो रैंक होना शुरू हो जाए। ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख ली है। फिलहाल मैंने इतनी डिस्क्रिप्शन लिखी है। आप लोगों ने भी क्या करना है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं उसके कुछ कीवर्ड्स जिनके ऊपर ट्रैफिक अच्छी हो। ठीक है, देखें, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, 1300 यहाँ पर ट्रैफिक है और इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 9 है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स मैंने कुछ ऐसे साइट पर रखे हैं ताकि मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करूँ क्योंकि इनके ऊपर कुछ ट्रैफिक आ रही है। ठीक हो गया, तो बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो बाद में यूज करूंगा, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपकी हो चुकी है। उसके बाद डायरेक्टली आप नीचे आ जाए। यहाँ पर और कोई भी चीज़ आप छेड़ नहीं सकते। ठीक है, अब कस्टम डोमेन की बात आएगी तो मैं यहाँ पर कल की वीडियो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कस्टम डोमेन ऐड करूँगा। ठीक है, stockstormking.blogspot.com, ये कल मैं कोशिश करूँगा इसको stockstormking.net.online या डॉट कुछ भी जो मुझे अवेलेबल होती है GoDaddy के ऊपर वो खरीद कर मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँगा। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि गूगल में जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है या विजिबल हो जाती है तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ छोटी चीज़ें आती हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाती है, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने आना है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आपने मेटा टैग्स में मेटा डिस्क्रिप्शन और सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने 150 वर्ड्स का आपने ये लिखना है। ठीक है, अब 150 वर्ड्स का आप ये लिखेंगे तो मैं इसको मैं इतना रख देता हूँ। ठीक हो गया, सेव कर लें। इसके अंदर भी मैंने अपने वही कीवर्ड्स टारगेट किए हैं। राइट, उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। आपने क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में जाना है। ठीक है, क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में जाने के बाद आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद
ये जो चीज़ है ये इसको मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। आपने एज इट इज़ यहाँ पर आके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये देखें साइट मैप की जगह पर यहाँ पर आपकी वेबसाइट का लिंक आएगा। ये देखें यहाँ तक आपने एक्सचेंज करना है। आपने क्या करना, अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना है। जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम है ये, इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, इस स्लैश से पहले तक आपने ऐसे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको आप सेव कर लें। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हेडर टैग। उसके बाद होम पेज में जाके इसको आपने ऑल, फिर नो डीपी, ठीक है, इसको सेव कर लें। फिर आर्काइव में जाके फिर उसी तरह नो ऑल कर दें, फिर नो डीपी कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर पोस्ट में जाएं, ऑल कर दें, फिर नो डीपी कर दें। जैसी सेटिंग मैंने की है वैसे ही आपने फॉलो करनी है ताकि आप लोगों की इंडेक्सिंग भी अकॉर्डिंगली हो जाए। ठीक है, अब ये तो होगी कुछ सेटिंग्स। अब हम बढ़ते हैं गूगल एडसेंस के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर हो, तब ही जाकर गूगल एडसेंस अप्रूवल देता है। तो वो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपने होमवर्क के तौर पे कल की वीडियो के लिए, कल की वीडियो से पहले आप लोगों ने इन पेजेस को बनाना है। ठीक है, अभी मैं उनको जस्ट लिस्ट डाउन करूंगा, उसके बाद हम फर्स्ट ब्लॉग को पब्लिश करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपकी वेबसाइट के ऊपर अबाउट अस का पेज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस का होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए और साइट मैप का लिंक लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये 4। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी के साथ साथ टर्म्स ऑफ कंडीशन और आपकी वेबसाइट के जो क्रेडिट्स हैं, जैसे ये हैं। अब इन क्रेडिट्स को मैं चेंज करूंगा। ठीक है, इन क्रेडिट्स को आपने चेंज करना है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, अगर इनको आप चेंज नहीं करते तो तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है, टर्म्स ऑफ कंडीशन, डिस्क्लेमर, अच्छा, साइट मैप, उसके बाद आपने सर्च कंसोल में आपने अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। सर्च कंसोल में सबमिट करने के बाद अब आपने फर्स्ट पोस्ट की तरफ, मैंने यहाँ पर एक पोस्ट लिखा है जो कि है हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। ठीक है, अब इसके ऊपर 1300 की ट्रैफिक है और कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है। इसके ऊपर ट्रैफिक मिल सकती है, जिसकी वजह से मैंने ये आर्टिकल लिखा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है उसको अपने टाइटल में ऐड करना होता है। ठीक है, टाइटल में ऐड करके उसको मजीद भी जो है वो क्लिकेबल बनाने के लिए आपने साथ में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स या कुछ ऐसे प्रोनाउंस, मतलब कुछ भी ऐसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जिससे वो क्लिकेबल लगे। ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि जो मेन वर्ड्स हैं उनके पहले लफ्ज़ कैपिटल होने चाहिए ताकि वो एक रियल कंटेंट लगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, जो टाइटल मैंने लिखा है उसी टाइटल को मैंने अपने ब्लॉग के बिल्कुल टॉप पर भी ऐड किया है ताकि ये ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको पैराग्राफ में जाऊंगा और मेजर हेडिंग में इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद पहला आपका जो टाइटल है वो H1 में होना चाहिए। बाकी सारे जितने भी टाइटल होंगे वो आपने सिर्फ हेडिंग में कन्वर्ट करने हैं। ठीक हो गया, अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं फ़ौरन से तमाम जितने भी हेडिंग्स हैं उनको मैं हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देता हूं। अच्छा, मैंने तमाम हेडिंग्स को सिंपल हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है जो कि H2 है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर बीच में कोई इमेजेस या वीडियोस ऐड करनी है ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर एक इमेज ऐड करूंगा और उस इमेज के जो ऑल्ट टेक्स्ट है वो भी मेरा टाइटल का नाम ही होगा। ये ऑन पेज एसईओ भी साथ साथ मैं कर रहा हूँ इस ब्लॉग के। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करूँगा टाइटल को। टाइटल कॉपी करने के बाद आपने इंसर्ट इमेज में जाना है और फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमने सिस्टम से वो इमेज डाउनलोड करनी है जो कि हमने बनाई है। अच्छा, इसको आपने इसके नाम को चेंज करना है और वही नाम रखना है जो कि आपने टाइटल में रखा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप नाम चेंज करेंगे इसको आप अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आप अपने जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें आप ऐड कर दें। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट की ऑप्शन प्रेस कर दें और यहाँ पर इसकी सेटिंग में आपने जाना है और इसको आपने एक्स लार्ज कर देना है। ठीक है, एक्स लार्ज करेंगे तो आपके पास इमेज कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपने आना है लेबल्स में। अब लेबल में सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर मैं लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, और अर्निंग एप्स, दैट्स इट। ये मैं चीज़ें यहाँ पर ऐड करूँगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने, अक्सर ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपका परमालिंक बन जाता है, लेकिन कस्टम परमालिंक बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है और उसी डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है जो कि आपने अभी कुछ देर पहले लिखा है। तो मैं यहाँ पर हमेशा इसके इंट्रोडक्शन में जो मेन चीज़ें आपने ऐड की हैं उसको मैं यूज़ करता होता हूँ। ठीक है, तो टाइटल को भी आपने साथ में शामिल करना है ताकि आपका प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर टारगेट हो। ठीक हो गया, यहाँ पर ऐड कर लिया।
ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस में चले जाएं, ये इसको डिफ़ॉल्ट में रहने दें, ठीक हो गया। और उसके बाद रोबोट्स में जो सेटिंग आपने होम पेज में की थी वही आपने डिफ़ॉल्ट रखनी, ताकि वहाँ मेन के ऊपर जो आपने अभी जो इंडेक्सिंग के लिए सेटिंग की थी वही यहाँ पर भी एक्सेप्ट हो जाए। जैसे ही आप लोग ये करेंगे तो आप लोग इंटरनल लिंकिंग करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट ब्लॉग है तो हमारे पास और कोई जो है वो ब्लॉग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप इसको इतना ही रखें और यहाँ पर देखें ये सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद आप इसको पब्लिश करें, ठीक हो गया। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग के ऊपर फर्स्ट ब्लॉग है वो पब्लिश होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे, पहला ब्लॉग आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये पहला ब्लॉग आ चुका है और हर जगह पे तकरीबन जो जगह हैं वहाँ पर आपका पहला ब्लॉग नज़र आने लग जाएगा और आप इसको ओपन करेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू इसको मिलेगा, क्योंकि ये जो टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी वजह से हमारा इंटरफेस भी बहुत अच्छा है, फास्ट लोड है, SEO रेडी एक ब्लॉग टेम्पलेट है और उसके बाद ये है कि एक इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, इसकी लुक अच्छी है जिसकी वजह से लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे लेबल्स मैंने ऐड किए हैं, लेबल्स में न्यू लेबल्स भी आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर टैग्स भी आ चुके हैं, अक्टूबर का महीना भी आ गया क्योंकि हमने पहला ब्लॉग अक्टूबर में यूज़ कर लिया, तो ये आर्काइव भी बनना शुरू हो चुका है, ठीक हो गया। अबाउट में ये चीज़ें आ गई तो ये हम कुछ चीज़ों को हम रिमूव करेंगे, लेकिन अभी तक पहला ब्लॉग हमारा रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया वो ये है कि आप लोगों ने जो डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट, अबाउट, साइट मैप, ये सारी चीज़ों को आपने रेडी करके अपने मेन्यूज़ में और जो टॉप मेन्यू अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने ऐड करने हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में एक डोमेन को कनेक्ट करके फर्दर ट्रैफिक सोर्सेज को डिस्कस करेंगे और इसी तरह इसको हम आगे बढ़ाएंगे और एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।